परमहंस परिवाजकाचार्य अस्तोतर सत्समद भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। આજનો શ્લોક મેં હમણાં આપણા ગ્રુપમાં શેર કરું છું. આ છે ચૈતન્ય ચરિતામૃત, પહેલી આદિ લીલા, 14મો અધ્યાય, શ્લોક સંખ્યા 1, જેમાં કૃષ્ણદાસ કવિરાજ મહારાજ થોડીક પ્રાર્થના કરે છે. તો બધાના મોબાઈલમાં આવી ગયું? કથંચન સ્મૃતે યસ્મિન દુષ્કરમ સુકરમ ભવેત વિસ્મૃતે વિપરીતામ સ્યાત શ્રી ચૈતન્યમ નમામિ તમ. કથંચન સ્મૃતે યસ્મિન દુષ્કરમ સુકરમ ભવેત વિસ્મૃતે વિપરીતામ સ્યાત શ્રી ચૈતન્યમ નમામિ તમ. કથંચન સ્મૃતે યસ્મિન દુષ્કરમ સુકરમ ભવેત વિસ્મૃતે વિપરીતમ સ્યાત શ્રી ચૈતન્યમ નમામિ તમ. કોણ બોલો? કોઈ બોલી શકે છે? કોઈ ફર્સ્ટ જેન્ટ્સમાં એક જણ કોઈ બોલો. નિલેશભાઈ. કથંચન કથંચન સ્મૃતે યસ્મિન દુષ્કરમ સુકરમ ભવેત વિસ્મૃતે વિપરીતમ સ્યાત શ્રી ચૈતન્યમ નમામિ તમ. માતાજી નો તો આ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કૃષ્ણદાસ કવિરાજ મહારાજ, જે ચૈતન્ય ચરિતામૃતના રચયિતા છે. શું પ્રાર્થના કરે છે? थिंग्स दैट आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, जो काम बहुत भारी है, बहुत भारी है, वो becomes easy to execute if somehow or other simply remembers Lord Chaitanya. मतलब કે કોઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુને જો યાદ કરે છે તો કોઈ બહુ જ ભારી વસ્તુ હોય
એ એકદમ સરળ થઈ જાય છે. બટ इफ़ वन डज नॉट रिमेंबर हिम, लेकिन अगर कोई किस चैतन्य महाप्रभु को याद नहीं करता है और उनको जानता नहीं है, એટલે એને કોઈ ઓળખતું નથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, અથવા એમને યાદ નથી કરતા, इवन ईजी थिंग्स बिकम वेरी डिफ़िकल्ट. तो बहुत सरल चीज़ होती है वो भी बहुत भारी हो जाती है. टू दिस, तो ये चैतन्य महाप्रभु को मैं मेरा प्रणाम करता हूँ. तो वो लिख रहे चैतन्य चरितामृत. चैतन्य चरितामृत कोई ग्रंथ लखवो होय, सब लोग गुजराती समझते हैं? आप लोग समझते हो गुजराती? गुजराती नहीं समझते? आप भी नहीं समझते? तो मैं चलो हिंदी में बोलूँ. तो जब हमें ग्रंथ लिखना होता है, तो कोई भी ग्रंथ लिखना मतलब बहुत भारी काम है. सबसे भारी काम है ग्रंथ लिखना. और ख़ास करके के वैष्णव ग्रंथ लिखना इतना भारी है. क्यों? क्योंकि इसमें सिद्धांत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. अगर हम गलत सिद्धांत लिख देंगे तो डायरेक्ट भगवान का प्रकोप हम पे आएगा और लिखने वाले को ही बड़ा दुख दर्द पहुँचेगा. तो लिखना बड़ी भारी है ग्रंथ लिखना. और चैतन्य चरितामृत तो कितना 7 वॉल्यूम्स में बुक अवेलेबल है, तो बहुत भारी है. इसलिए कृष्णदास कविराज महाराज प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को कि आपको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आपको याद करने से भारी काम सरल हो जाएगा. और जो अगर मैंने अगर आपको याद नहीं किया तो एक सरल काम भी भारी हो जाएगा. तो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं. तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि लाइफ जो जीवन है वो जीवन में से आता है. किनको किनको मालूम है जीवन में से जीवन आता है? पदार्थ में से आता है, केमिकल में से आता है लाइफ? जीवन में से जीवन आता है. कैसे? हाँ, तो हम एक देह छोड़ के दूसरे देह में जाते हैं और जीवन में से जीवन आता है. मतलब हमारे पिता है, उसमें से हम आए हैं, हमारे पिता उनके पिता में से आए हैं. ऐसे करते करते जाएंगे तो सब ब्रह्मा में से आए हैं, और ब्रह्मा विष्णु में से आए हैं, और विष्णु कृष्ण में से आए हैं. तो जीवन में से जीवन आता है, केमिकल में से कभी जीवन आता नहीं है. तो ये बात समझनी बहुत सरल है ना. सरल है कि नहीं? सरल, एकदम सरल है. लेकिन बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग नहीं समझ पाते ये सरल बात. एकदम सरल बात है, लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते. क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन पे चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है. अभी हम समझ सकते हैं एक नींबू का पेड़ है, तो उसमें नींबू आते हैं. तो नींबू आते हैं, उसमें बहुत सारा साइट्रिक एसिड होता है. तो वो केमिकल कहाँ से आता है? जीवन में से आता है. केमिकल में से जीवन नहीं आ रहा है, जीवन में से केमिकल है. अगर वो पेड़ सूख जाता है, नींबू का पेड़, तो उसमें नींबू नहीं आएंगे. जब तक उसमें प्राण है, नींबू के पेड़ में आत्मा बैठी हुई है, तो वो साइट्रिक एसिड बनाते रहते हैं. ऐसे ही माँ के गर्भ में जीव प्रवेश करता है तो धीरे धीरे सब केमिकल का संयोजन होता है और पूरी बॉडी विकसित होती है और वो बाहर आता है. तो सरल बात है समझना. लेकिन क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं है, इसलिए इतनी सरल बात हम समझ नहीं पाते. कौन नहीं समझ पाते? खास करके बड़े बड़े साइंटिस्ट. तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु कौन है हम देखेंगे आज. ये चैतन्य महाप्रभु देखिए, इनकी कृपा से ये हरे कृष्णा आंदोलन चल रहा है 500 साल से. उनके प्रचारकों में एक सेनापति अध्यक्ष थे, सेनापति प्रचारक आए, प्रभुपाद, इस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. उन्होंने प्रचार किया, पूरे विश्व में प्रचार किया. तो हम कितने पतित हैं. बाकी सब युगों में भगवान कृष्ण आते हैं, सबको मारते हैं या किसी को मुक्ति दे देते हैं, सायुज्य मुक्ति देते हैं, या भ्रम में लीन कर देते हैं. ऐसा करके अलग अलग मुक्ति प्रदान करते हैं. उनको मार के हर अलग अलग युग में भगवान मारते हैं अलग अलग लोगों को, और उनके भक्तों को भगवान के धाम में लेते. लेकिन बहुत जूझ, जब श्री कृष्ण चैतन्य यहाँ थे
5000 साल पहले, तो कितने लोग उनको जानते थे? कितने लोग जानते थे? बहुत कम हैं। 100 सवा 100 लोग मान जैसे वैसे जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है। बाकी के सबके सामने भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, सबके सामने प्रकट थे, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि ये ही खुद भगवान है ना। तो इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुनम। अगर कोई मुझे तत्वतः जान लेता है तो वो मेरे धाम में आ सकता है। लेकिन उसके पहले का श्लोक क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मनां सुजामि अहम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये 2 श्लोक है आगे के, उस पे प्रभुपाद ने बहुत कम प्रवचन दिए, लेकिन जन्म कर्म च में दिव्यम उस पे बहुत श्लोक दिए, क्योंकि कृष्ण को पहचानेंगे हम तो भगवान के धाम में जाएंगे। लेकिन बहुत कम लोग कृष्ण को पहचानते हैं, क्योंकि आगे भगवान खुद बताते हैं 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद अतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों लाखों लोगों में से कोई मुझे जानने का प्रयत्न करता है, और ऐसे प्रयत्न करने वालों में, हजारों लाखों प्रयत्न करने वालों में से कोई मुझे एक तत्वतः जान सकता है। और यहाँ बताते हैं जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। तो बहुत भारी हो गया ना। भगवान कहते हैं मुझे जान लेता है वो भगवान के धाम में जाता है, लेकिन यहाँ बताते हैं कोई जान ही नहीं सकता, हजारों लाखों में से कोई नहीं जान सकता। तो ये भारी है। तो ये चैतन्य, ये भगवान कृष्ण जो आए असुरों को मार देते थे, लेकिन यहाँ अभी कलयुग में हमारी अवस्था क्या है? हमारे खुद पहले क्या थे? असुर अलग अलग ग्रहों में रहते थे, देवता अलग ग्रहों में, असुर अलग ग्रहों में, बराबर। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे द्वापर त्रेता युग आया तो असुर और देवता लोग एक ही ग्रह में रहने लगे, और समय बीता द्वापर युग आया तो एक ही घर में रहने लगे। जैसे दुर्योधन है और पांडव है, पांडव देवी शक्ति वाले हैं, और कौरव लोग जो थे दुर्योधन वगैरह उनके भाई वो असुरी मेंटालिटी के थे, तो एक ही घर में रहने लगे। और कलयुग में एक ही शरीर में ये हमारे अंदर असुरिक वृत्ति भी है और देवी वृत्ति भी है। तो अगर वो भगवान कृष्ण अगर आएंगे और बताएंगे यदा यदा है दुष्कृत नाम, तो दुष्कृत जो असुरिक लोग हैं उनको मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो हम सब मर जाएंगे, कोई जिंदा बचेगा नहीं। तो ऐसे लोगों को कल्याण के लिए चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं हमें हमारा उद्धार करने के लिए आते हैं, कल्याण करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण में अनंत अवतार है। जैसे 3रे स्कंध में बताया गया है, भागवतम के पहले स्कंध के 3रे अध्याय में, जैसे समुद्र है उसमें लहरें उठती रहती है, लहरें उठती है समुद्र में, वेव्स, और कोई गिन नहीं सकता, अनंत है, अनंत लहरें उठती रहती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण में से अनंत अवतार निकलते रहते हैं, कंटिन्यूस निकलते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो वो भगवान कृष्ण में से एक चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं, विस्तारित होते हैं वही। तो उसका क्या महिमा है वो आज हम समझेंगे। कि अगर भगवान कृष्ण आगे आएंगे तो किसी को वो समझा नहीं सकेंगे इस सब, ऐसे जैसे उस समय आए थे, सबको मारना पड़ेगा हम सबको, तो समझने वाला कोई नहीं रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं, हमारे अंदर से आसुरिक वृत्ति को निकाल देते हैं और हमें भगवान के धाम में ले जाने के लायक बना देते हैं। जैसे प्रभुपाद थे, उस वक्त क्या था कि अमेरिका में एक मंदिर था, वहाँ एक व्यक्ति आता था, एकदम गंदा, बांस मारता है, एकदम कर्ली हेयर, और कितने दिनों तक नहाता नहीं था। तो सब वो जब मंदिर में जैसे यहाँ ऐसे प्रवचन चलता है वैसे प्रवचन चलता था, तो सब लोग आते थे, उसमें वो भी आता था।
और ऐसे पग फैला के बैठता था, तो बाकी के लोग को तो इतनी बास आती थी कि सब लोग दूर बैठते थे, उनसे दूर बैठते थे। और ऐसा था तो क्या हुआ, सब लोग उनको क्रेजी पीटर बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे? क्रेजी पीटर। अभी क्रेजी पीटर आता रहता है, लेकिन प्रभुपाद बोले आने दो, सुनने दो, प्रसाद खाएगा, शुद्धिकरण होगा। एक दिन क्या हुआ, वो प्रभुपाद को प्रणाम कर लिया, तो प्रभुपाद ने आशीर्वाद दे दिया, उसके सर पे हाथ रख दिया। अभी धीरे 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 उसका शुद्धिकरण हुआ। एक बार क्या हुआ, वो गिरिराज महाराज एक मंदिर में गए, यूरोप में मंदिर में गए, तो उन्हें देखा है पुजारी पूजा कर रहा है। फिर नज़दीक से देखा तो ओ ये तो वही क्रेजी पीटर है जो यहाँ अमेरिका में था। तो देखो कहाँ से भक्त बन गया। फिर धीरे 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 वो उसकी भक्ति डेवलप हुई, तो वो यहाँ आ गया इंडिया में, और पूरे जितने भी आचार्य के जो बुक्स है उनको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, संस्कृत का स्कॉलर बन गया, और फिर सेवा कुंज में रहने लगा, और फिर भगवान के धाम में गया। तो देखो एक व्यक्ति जो क्रेजी पीटर है, मांस खाता था, ड्रग्स लेता था, ऐसा एकदम असुरिक वृत्ति का था, उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कहाँ से कहाँ चले गए? भगवान के धाम में। अभी ये बात हम लोगों को बताएंगे तो लोगों के मन में बैठती नहीं है। जैसे एक आदमी जंगल से जा रहा था, तो थोड़ा गरीब था, लेकिन एक ठेला लेके जा रहा था, तो उसको देखा सामने थोड़े थोड़े लोखंड के टुकड़े पड़े हुए थे। तो उसने सोचा चलो ये मैं ले जाता हूँ, इसमें से थोड़ा ले जाता हूँ, भंगार में बेचूंगा तो मेरा थोड़ा आजीविका हो जाएगी और मेरा खाना पीना हो जाएगा। तो ऐसा करके वो लोहे के टुकड़े उसने भर लिए ठेले में। फिर चलते चलते आगे गया तो देखा वो वहाँ तो चांदी के सिक्के पड़े, चांदी के टुकड़े पड़े थे। तो उसने सोचा ये लोहे का टुकड़े का क्या काम, इससे अच्छा है थोड़ा चांदी भर लूँ। तो लोहे के टुकड़े को फेंक दिया और चांदी भर लिया। फिर आगे गया, थोड़ा आगे और गया तो देखिए कि सोने के टुकड़े पड़े हुए। तो उसने चांदी के टुकड़े फेंक दिए, सोने के सिक्के भर लिए। आगे जाके सोचता है कि इतना आसानी से सोना थोड़ा मिलता है, ये कुछ गलत है ना, कुछ गलत है। तो उसने वो सोने के टुकड़े भी फेंक दिए और खाली थैला लेके घर पे आ गया है। तो हमारे साथ ये हो रहा है। यहाँ बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है वो हम बताते हैं कि इतने कृपालु अवतार है कि कलयुग में पतित से पतित जीव का कल्याण कर सकते हैं। तो हम सोचते ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो सोने के टुकड़े ऐसे थोड़ी मिलते हैं। ये ऐसी बात है कि एक भिखारी भीख मांग रहा था। चैतन्य महाप्रभु की कृपा ऐसी है, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे वो भिखारी भीख मांग रहा था, एक ऑडी वाला आया, बोला बाबूजी कुछ दे दो, 100-200 जरा भूखा हूँ, खिला दो यहाँ। तो वो बाबूजी ने पूरी चाबी दे दी, लो ऑडी ले जाओ। तो उसके मन में विश्वास आया नहीं कि कोई ऐसे थोड़ी दे सकता है, 100-200 दे सकता है, 400-500 दे सकता है, लेकिन पूरी ऑडी नहीं दे। तो हमें भी ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि चैतन्य महाप्रभु आके हमें भगवान के धाम में ले जाएंगे, जो सर्वोच्च लोक है। अभी देखो अद्वैत आचार्य आए पहले, चैतन्य महाप्रभु जब यह जगत पे अवतरित हुए, उसके पहले कौन अवतरित हुआ? अद्वैत आचार्य। अद्वैत आचार्य ने प्रार्थना किया। अभी अद्वैत आचार्य कौन है? किसको किसको मालूम है अद्वैत आचार्य किसको किसको मालूम है चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं थोड़े। तो और अद्वैत आचार्य को कौन जानता है? कोई नहीं जानता। 1-2 लोग हैं। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु है बीच में। नेक्स्ट वाला फोटो इसमें है क्या? टॉर्च नहीं है। तो ये जो तरबूज है ना इस तरफ का, वहाँ बीच वाला फोटो है वो चैतन्य महाप्रभु का है।
उसके राइट हैंड साइड पे, उनके राइट, चैतन्य महाप्रभु के राइट हैंड साइड पे वो नित्यानंद प्रभु है जो बलराम भगवान का अवतार है, और उनके राइट हैंड साइड पे जो है वो अद्वैत आचार्य है। वो अद्वैत आचार्य जो है सदाशिव और महाविष्णु का कंबाइन अवतार है। तो वो बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि आप आइए, अभी हालत बहुत ख़राब है यहाँ कलयुग में, नवद्वीप में हालत बहुत ख़राब है, आप आइए और इसको करेक्ट कीजिए। कोई करेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी को मार के सायुज्य मुक्ति दे सकता हूँ, लेकिन इनकी चेतना बदलना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे करके बहुत गंभीरता से प्रार्थना करते हैं। जब अद्वैत आचार्य, तब चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। अवतरित होने का ये बाह्य कारण है चैतन्य महाप्रभु का अवतरित होने का, और आंतरिक कारण है जैसे एक बार क्या हुआ कि चैतन्य कृष्ण भगवान का अलग अलग जन्म है, जैसे हमने बताया। तो एक जन्म में ये जब 5000 साल पहले जब वो ये धरती पे अवतरित हुए लीला करने के लिए, तो पहले उनका जन्म हुआ मथुरा में, फिर वहाँ से कहाँ शिफ्ट हुए, गोकुल, गोकुल से फिर वृंदावन, वृंदावन में 12 साल तक लीला किया। उसके बाद वहाँ मथुरा में गए और कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद वहाँ उग्रसेन जी का शासन स्थापित किया। लेकिन जब कंस को मारा तब उनके ससुर, कंस के ससुर कौन थे, जरासंध, उनको बड़ा गुस्सा आया, और वो असुरों का लीडर था। तो उसने सोचा अभी मैं उनसे बदला लूँगा, मेरे जमाई को मार दिया है इसने। तो वो अटैक किया मथुरा पे। जब अटैक किया तो कृष्ण भगवान ने प्लान किया कि अभी इनको छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये असुरों का लीडर है, बार बार हमें अलग अलग असुरों को मारने के लिए पकड़ना नहीं पड़ेगा, यही सबको लेके आएगा और हम युद्ध करके ख़त्म कर देंगे, इसको जिंदा छोड़ देंगे, वापस लेके आएगा सबको पकड़। तो ऐसे करके 16 बार छोड़ दिया। 17वें बार में उसने क्या किया कि अभी हमें विजय प्राप्त करनी ही है मथुरा पे, जरासंध ने ऐसा सोचा। तो सब ब्राह्मणों को बुलाया जबरदस्ती और बोला कि यज्ञ करो, आप यज्ञ करो मेरी विजय के लिए। अगर आपने सही तरह से यज्ञ नहीं किया तो इस बार में अगर वापस आया तो आप में से कोई जिंदा बचेगा नहीं। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि ये अभी कंस ने धमकाया है ब्राह्मणों को, और काल यवन को लेके आने वाला है, जो काल यवन को कोई यदुवंशी मार नहीं सकता, उसके पास ये ऐसा वरदान था। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अभी ये जो मथुरावासी है सब, उनको मुझे शिफ्ट करना है। तो रातों रात विश्वकर्मा को बोला द्वारिका में नगरी बनाओ, और रातों रात नगरी बनाया, और सब लोग सोए हुए लोगों को सुबह जागे तो देखा कि ये सब मथुरा में से द्वारिका में है। तो मथुरा में से भगवान कृष्ण द्वारिका में आ गए। द्वारिका में से फिर भगवान बहुत अलग अलग जगह पे जाते थे हैं, कभी कभी पांडवों के साथ बहुत समय ज़्यादा समय बिताते थे। तो एक बार बहुत लंबा समय के बाद भगवान कृष्ण वापस द्वारिका में आए। जब द्वारिका में आए तो उनकी प्रमुख रानी, कौन है प्रमुख रानी द्वारिका में, रुक्मिणी जी। तो रुक्मिणी रोते रोते स्वागत किया, आंसू बहाते बहाते। अभी कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये हर्ष के आंसू है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं बहुत लंबे समय तक और फिर वापस आते हैं तो हमारे घर वाले रोते हैं, लेकिन वो हर्ष के आंसू है। लेकिन लंबे समय तक वो रोती रही रुक्मिणी रानी। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने उनको पूछा क्या है प्रॉब्लम, क्या आपका कोई नौकर आपको मान नहीं रहा है, कोई बच्चा परेशान कर रहा है, मुझे बताओ तो मैं वो सही कर सकता हूँ। तो बोले नहीं नहीं, मेरा रोने का कारण है वो आप नहीं जानते, लेकिन व्रज की गोपियाँ जानती है, व्रज की गोपियाँ जानती है, लेकिन आप नहीं जानते। तो भगवान ने सोचा कि मैं
नहीं जानता वेदस्य सर्वरहम एवं वेद्य वेदांत कृत वेद वेद चाहम, सभी वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों का रचयिता मैं हूँ, संकलन कहाँ, रचयिता मैं हूँ, और मैं नहीं जानता और मेरे भक्त सब कुछ जानते हैं। तो उनको एक आश्चर्य हुआ और फिर उन्होंने सोचा कि ये जो रुदन है, रुक्मणी का जो रुदन, ऐसा सेम रुदन गोपी का था जब मैंने वृंदावन छोड़ा था। तो वो लोग, वो रुदन में वो लोगों को क्या इतना रुदन है उनका जो मुझे नर्वस कर देता है, यानी फेंटिंग, यानी फीका कर देता है। तो उसमें क्या कारण है कि ये लोग क्या अनुभव कर रहे हैं मेरे के अंदर, मेरी अंदर, मेरी भक्ति में या मेरे प्रेम में, कि वो लोग की ऐसी दशा होती है। फिर वो जब ऐसा सोच रहे थे उतने में नारद जी वहाँ आ गए और नारद जी ने बताया। तो नारद जी जब आए तो उनका थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था। तो पूछा नारद जी को भगवान कृष्ण ने कि आपका ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो बताया कि उसका कारण आप हो। तो भगवान कृष्ण ने सोचा आज का दिन खतरनाक है, यहाँ रानियाँ मेरे से खफा है, यहाँ नारद जी मुझसे नाराज है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नारद जी ने बताया कि देखो भगवान अभी कलयुग आ रहा है सामने थोड़े देर, और कलयुग आपके जाने से बाद तुरंत कलयुग शुरू हो जाएगा, और कलयुग की इतनी खराब दशा है, इतनी खराब दशा है कि उसमें आपको आना पड़ेगा वापस। अगर आप वापस नहीं आओगे तो ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। कलयुग के लोग का क्या कल्याण होने, क्या खराबी है, क्या कलयुग में खराबी है? बहुत खराबी देश क्या कि इनकी सबकी बीवियाँ भाग जाएगी, है ना? कलयुग में भाग जाती है कि नहीं? क्योंकि कलयुग में किसी को कोई संबंध पे भरोसा नहीं कर सकते। अंतर्जाल में इतना फंसेंगे, इंटरनेट और मोबाइल में इतने फंसेंगे कि दोस्त ना रहा और पत्नी पत्नी और पति पति नहीं रहा, ऐसी हालत होने वाली है इन लोगों में। और महंगाई, दस्यु राजन, सब पॉलिटिकल वाले, यानी जो भी सत्ता पे रहेंगे वो उनको लूटेंगे, खाने के फांफे होंगे। तो ऐसे माहौल में आपको आना ही पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं आऊँगा कलयुग में, कलयुग के प्रारंभ में मैं आऊँगा और जो भी है स्थिति वो सही करूँगा। और उसके बाद नारद जी वहाँ से चले जाते हैं श्वेत द्वीप, यानी गोलोक वृंदावन में चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं, क्या देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है, उनको सब स्नान करा रहे हैं, द्वारिका की रानियाँ और वृंदावन की गोपियाँ स्नान करा रहे थे। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु उनको पूछे कि आपका आने का कारण क्या है? तो बोले जो यहाँ हुआ था द्वारिका में वो बताया, तो आपको आना है ऐसा बताया चैतन्य महाप्रभु ने। तो बोले ठीक है मैं आऊँगा, और चैतन्य महाप्रभु आने के लिए तैयार हुए। फिर नारद जी वहाँ से निकल गए। ऐसी ही एक घटना वृंदावन लीला के द्वारा बनी थी। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में थे नंदगांव में, तब क्या था, नंदगांव और बरसाना बाजू बाजू में है, और नंदगांव में नंद महाराज और यहाँ वृषभानु महाराज दोनों फ्रेंड थे। और उनकी दोनों की बीवियाँ यानी यशोदा और यहाँ कीर्तिदा, वो दोनों भी फ्रेंड थी। तो क्या है, ये बच्चे यहाँ से यहाँ आते थे, कहीं यहाँ से आते। तो एक बार राधा रानी तब 6-7 साल की थी, तो यहाँ सुबह आए नंदगांव में, और फिर शाम होते होते वो वापस नंदगांव में बरसाना में वापस आ गई। तो वृषभानु महाराज खुश हुए और पूछा कि क्या लगा आपको वृंदावन में, कैसा लगा? तो बोले बहुत अच्छा लगा वृंदावन में, सब गाये सुख है, सुखी आनंद में है, सब वहाँ के लोग भी आनंदित है, और सब कुछ वातावरण भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी वहाँ। तो बोले क्या? तो बोले कि देखो वहाँ कृष्ण भगवान नंद महाराज वहाँ के वडील व्यक्ति है, राजा है, तो वो हर रोज़ सुबह अपनी प्रजा को कुछ न कुछ दान में देते हैं, और जब दान देते हैं तो कृष्ण भगवान से दिलाते हैं, कृष्ण से दिलाते हैं ऐसे। तो जब कृष्ण के दिलाते हैं, लेकिन उनके 2 आदमी लाइन में खड़े जो
लोग खड़े रहते हैं, उनके साथ 2 गार्ड भी खड़े रहते हैं, और वो देखते हैं कि कोई पात्र बिना पात्र का आया है तो उनको निकाल देते हैं बाहर लाइन में से, और बोले जब तक पात्र लेके नहीं आओगे तब तक यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात मुझे बुरी लगी कि अगर आप दान दे रहे हो तो उसमें भेद क्या करने का, आप दान कर रहे हो, दान दीजिए, भेद क्यों कर रहे हो। तो बोले ठीक है, मैं अभी नंद महाराज को ये कहलाता हूँ। तो वृषभानु महाराज ने नंद महाराज को ये कहलवाया, तो नंद महाराज ने कृष्ण भगवान को कहा। तो बोले ठीक है, उनकी बात सही है राधा की, लेकिन ये मैं बिना रोक टोक कोई भेद करके दूंगा, लेकिन कलयुग में दूंगा, जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होऊंगा तब दूंगा, अभी नहीं कर सकता ये। तो ये चैतन्य महाप्रभु आए और बिना भेद करके सब लोगों को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम। अभी देखो कृष्ण भगवान आए तो शर्त रखते हैं, क्या रखते हैं? मैं बुद्धि दूंगा आपको, ददामी बुद्धि योगम तेन मामुपयान्ति ते। क्या बताते हैं? ऐसा बताते हैं ना, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तेन मामुपयान्ति ते। तो कृष्ण भगवान यहाँ क्या कहते हैं? मैं लोगों को बुद्धि दूंगा, लेकिन कब? शर्त रखी वहाँ। क्या शर्त रखी? कि सततम, वो हमेशा हर समय मेरा कीर्तन, मेरा जप करता रहेगा, या मुझे याद करेगा, और वो भी मैकेनिकली नहीं। हम क्या, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, क्या है वो क्या है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ऐसा हम करते हैं। मैकेनिकल जप है हमारा। हम जप, कौन कौन जप करता है इसमें? अरे वेरी गुड, बहुत सारे लोग जप करते हैं। तो हमारा जप मैकेनिकल है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं बुद्धि तब दूंगा सततम, जब प्रीतिपूर्वकम, वो सतत करेगा लेकिन प्रीतिपूर्वक, मैकेनिकल नहीं चलेगा, तो मैं बुद्धि दूंगा, और वो बुद्धि से वो मेरे धाम में आ सकता है। भगवान और बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त प्रयच्छति। कोई मुझे अगर तुलसी का पान भी देता है तो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन शर्त क्या है? भक्ति पूर्वक होना चाहिए, प्रेम पूर्वक होना चाहिए, ऐसे मैकेनिकली नहीं। तो और बता दे, सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मैं सब लोगों को, वो भक्तों को अपने पापों से मुक्त करूंगा। सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं उनको उनके पाप से मुक्त करूंगा, लेकिन शर्त क्या है? कि उनको फक्त मेरा एक का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। और यहाँ क्या है? चैतन्य महाप्रभु आए, पात्र अपात्र स्थान अस्थान करे न विचार। उन्होंने कुछ देखा नहीं, बस ये श्लोक के हिसाब से क्या, जिसने भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद किया उनको भगवान ने उनकी कृपा दी। तो वो क्या दिया? कृष्ण प्रेम दिया, जो सर्वोच्च चीज है। अभी हम बाकी के युग में हम वैकुंठ में जा सकते हैं या कोई नारायण लोक में जा सकते हैं, लेकिन वैकुंठ लोक में जाके भगवान कृष्ण के साथ रहना, उनकी लीलाओं में सम्मिलित होना, ये बहुत 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 दुष्कर चीज़ है। और वो चीज़ हमें चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ अवतरित हुए तो बहुत अलग अलग लीलाएं की। 500 साल पहले जब यहाँ अवतरित हुए तो वो स्वयं कृष्ण है। और कृष्ण क्या आए, क्यों आए थे? वो देखने के लिए आए थे कि जो अपने उनके भक्त है वो उसमें क्या रस का आस्वादन करते हैं, कि वो रस का आस्वादन मुझे कैसे होगा, जो मेरे भक्त मुझ में से रस का आस्वादन करते, वो रस क्या है वो जानने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने भक्त रूप धारण किया। अभी भक्त रूप धारण किया तो किसी को ये नहीं बताते थे कि जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो भक्त रूप में आए थे, राधा रानी के भाव में आए थे। क्यों राधा रानी के भाव में आए थे? क्योंकि
भक्ति की सर्वोच्च शिखर पे कौन है? राधा रानी। तो वो क्या आस्वादन करती है उनमें, वो जानना था उनको, इसलिए राधा रानी के भाव में आए थे। और वो जो राधा रानी है महाभाव में है, महाभाव की स्वरूपिणी है। तो अलग अलग रूप होता है भाव का। कैसे भाव होते हैं? स्नेह का भाव, राग का भाव, अनुराग का भाव। तो उसमें क्या है, वो जो भाव होता है उसमें एक रंग होता है, कलर। तो ऐसे महाभाव का कलर है पिघले हुए सोने का। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो राधा रानी का भाव ग्रहण किए थे, तो उनका कलर क्या था? स्वर्ण, पिघला हुआ सोना, हेमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेमंग। तो वो सोने के रूप में वो आए, कलर में आए। वैसे भगवान कृष्ण तो क्या है? श्याम, घनश्याम, काले बादल जैसे है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो ये रंग धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के भाव में आते हैं। अभी देखो, राधा रानी के भाव में आते हैं तो उनकी कृपा देखो। वृंदावन की एक लीला से हम समझेंगे। एक बार क्या हुआ कि वृंदावन में एक फूल था, फूल। तो वो फूल की कोई सुंदरता नहीं थी और उसमें से सुगंध भी अच्छी नहीं महक आती थी। तो वो फूल सोचने लगा कि मुझे कोई भगवान के चरण में नहीं लगा रहा है, मुझे कोई चुन के ले नहीं जा रहा है और भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर रहा है। तो उसने प्लान किया कि मेरे में सुगंध नहीं है, मेरे में रूप नहीं है, लेकिन मेरी पंखड़ियाँ जो है वो कोमल है। तो एक बार वो कोमल पंखड़ियाँ के रूप में मैं भगवान कृष्ण के चरण में आ जाऊं तो भी मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोच के उसने एक दिन प्लान किया कि आज मुझे भगवान कृष्ण के चरण में आना है। तो वो गिनती किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया सब, और कैलकुलेशन करने के बाद वो एक निष्कर्ष पे आए। क्या निष्कर्ष पे आए? कि भगवान कृष्ण ये ऐसे करते करते चल रहे, तो ये मिनट पे यहाँ आएंगे तो मैं अचानक ही उनके पैर के नीचे गिर जाऊंगा और उनका पैर मुझ पे आ जाएगा। तो भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ वहाँ से जा पास हो रहे थे, तो भगवान कृष्ण जैसे ही आए वो नीचे गिर गए। कौन? फूल नीचे गिर गया। सोचा भगवान का पैर मुझ पे गिर जाएगा और मुझे भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन तभी राधा रानी ने रोक दिया, रुको 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 रुको, नीचे फूल है। क्या है? फूल है। तो उन्होंने, राधा रानी ने वो फूल उठाया और भगवान कृष्ण को दिया। तो भगवान कृष्ण जो राधा रानी देती है, क्योंकि सर्वोच्च भक्ति की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति मतलब सर्वोच्च पद पे है भक्ति के, तो उन्होंने उनको सर पे रखा। क्या रखा? सर पे। तो हम भगवान के सर पे नहीं जाना चाहते, हम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। लेकिन फिर आप देखो, जो भगवान के चरण में आ रहा था वो राधा रानी की कृपा से भगवान के सर पे बैठ गया। इतना भाग्य खुल गया उसका, है कि नहीं? तो ये चैतन्य महाप्रभु है, ये चैतन्य राधा रानी के भाव में आते हैं, ऐसी कृपा हम पे बरसाने के लिए आते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग के जीव हम पतित हैं, और कुछ नहीं कर सकते। हम तपस्या करने जाएंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, और जो भी दूसरे विधि विधान है, यज्ञ करना है, भगवत प्राप्ति को अर्च विग्रह की सेवा करनी है, वो नहीं कर पाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें मिला है। और हम क्या समझ रहे हैं? वो सोने की जैसा, ऐसे आसानी से थोड़ा मिलेगा, लेकिन ये 10,000 साल चलेगा। ये सेल कितने साल तक चलेगा? 10,000 साल में। 10,000 साल में अगर हम भाग्यशाली हुए, तो भाग्यशाली मतलब आपका भाग्य है, अभी आप ठुकराओ मत, और भगवत प्राप्ति में लगना है हमें। और भक्तों की कृपा से हमें, प्रभुपाद की कृपा से हम आज सब यहाँ बैठे हुए हैं। किन की कृपा है? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम बैठे हुए हैं। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, श्रील प्रभुपाद नहीं होते, तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। हम कहीं होली दहन करते होंगे, और होली का दहन करने का कुछ ज्ञान भी नहीं होता। क्या ज्ञान है?
अभी आज होली है ना, तो क्यों जलाते हैं होली, मालूम है आपको? किसको मालूम है जलाते क्यों है? हैं? हाँ बताइए, बताइए, बताइए। हैं? राजा था, उसका एक बेटा था, उसका नाम प्रहलाद था। हम्म, और वो राजा की एक बहन होलिका, हम्म, तो वो उसको भगवान ने श्राप दिया था कि तू है ना अग्नि में नहीं चल। हम्म, तो उसने अपने वो राजा अपने बेटे को मारना चाहता था। हम्म, तो उसने अपनी बहन को बोला कि तुझे श्राप मिला है कि तू अग्नि में नहीं जल सकती, हम्म, तो तू मेरे बेटे को अपने गोदी में रख के हम्म। तो अग्नि में बैठ जा। तो भगवान ने उसका श्राप लेके उस प्रहलाद को दे दिया कि वो उस राजा की बहन से वो श्राप ले लिया और वो उसके वरदान, हाँ, श्राप नहीं, वरदान। वरदान ले लिया और वो प्रहलाद के तो बराबर है, थोड़ा जानती है। यानी जो प्रहलाद महाराज थे, भगवान के बड़े भक्त थे, तो भगवान के भक्त को अगर कोई मारता है या कुछ भी करता है तो भगवान कभी सहन कर नहीं सकते। तो हिरण्यकशिपु इसका पिता था, तो हिरण्यकशिपु उसको मारना चाहता था, प्रहलाद को। तो बहुत सारे प्रयत्न किए, लेकिन प्रहलाद महाराज कुछ न कुछ, भगवान कुछ न कुछ कारण से उनको बचा लेते थे। अभी होलिका उसकी बहन थी, किसकी? हिरण्यकशिपु की। तो उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। लेकिन इसलिए उसने उनको बताया हिरण्यकशिपु ने कि तो आप प्रहलाद को गोद में लेके अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ और आपको तो कुछ होगा नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन अग्निदेव है जो भगवान का शुद्ध भक्त है और अग्निदेव भगवान के सेवक है, तो अग्निदेव सहन नहीं कर पाए। क्या सहन नहीं कर पाए? कि एक शुद्ध भक्त के साथ ऐसा अपराध वो सहन नहीं कर पाए। तो प्रहलाद को कुछ नहीं होने दिया और होलिका को, जिसको वरदान था कि उसको कुछ नहीं होगा अग्नि में, उनको जला दिया। तो उस पे जो असुरिक वृत्ति थी, आसुरिक भावना, उस पे भगवान वैष्णव की कैसे जीत होती है, वो निमित्त पे होली हम बनाते हैं। लेकिन हमको ये मालूम नहीं होता है, अगर हम भक्ति में नहीं होते और हम होली का दहन करते रहते हैं। और लोग तो क्या क्या करते हैं, कल तो कुछ और ही पार्टी करेंगे नरक में जाने की है। तो ये प्रभुपाद की कृपा है कि हम आज यहाँ बैठे हैं और हमें ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं और हम सब भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो ऐसी एक लीला है चैतन्य महाप्रभु की कि चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए तो छोटे से बालक में एकदम घुटने पे चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और माँ के गर्भ में कैसे अवतरित हुए, एक दिन उनके पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्रा और उनकी माता का नाम है सची माता। तो जगन्नाथ मिश्रा ऐसे नींद में सो रहे थे, तो अचानक उनके मन में कुछ भगवान प्रविष्ट हुए। तो उनको लगा कि कोई मेरे मन में प्रविष्ट हुआ। फिर उन्होंने देखा हृदय में, वो मन में से हृदय में आए, हृदय में से उनके गर्भ में चले गए, सची माता के गर्भ में। और फिर वहाँ 13 मास के बाद आए। क्यों 13 मास के बाद आए? मतलब नवंबर में बॉर्न होना था, नवंबर या सितंबर में, लेकिन आए कब? आज के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य था हरिनाम, जो युग धर्म है उनका प्रचार करना। तो जन्म से पहले ही उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। कैसे प्रचार शुरू कर दिया? क्योंकि उस वक्त क्या था, पूर्णिमा थी और पूर्णिमा को वो था क्या, ये चंद्र ग्रहण।
चंद्र ग्रहण था तो अपवित्र समय था, तो अपवित्र समय था तो अपवित्र समय में लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं जिससे वातावरण पवित्र हो जाए। लेकिन वहाँ उस वक्त ऐसी परिस्थिति थी भारत में, इतनी खराब परिस्थिति थी, जैसे अद्वैत आचार्य बताते हैं कि इतनी खराब परिस्थिति है यहाँ कि कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है, और नाम लेता है तो ये सोचता है कि अगर हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम की जो शक्ति है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी, इसलिए हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। अगर लेना है तो पवित्र स्थान में लेंगे, और पवित्र स्थान है गंगा। तो गंगा में हम जब स्नान करेंगे उस वक्त खाली हम भगवान का नाम ले सकते हैं, बाकी नाम ले नहीं सकते, ऐसा प्रचलन हो गया था। और दूसरा क्या क्या प्रचलन था, लोग धर्म को खाली कहे जाने के धर्म को मानते थे। शादियाँ होती थी तो शादियों का कार्य है भगवान को प्रसन्न करना, है कि नहीं? शादी में क्या भगवान का प्रसन्नता है क्या? शादी में धार्मिक क्रिया है ना, 16 संस्कार है, तो 16 संस्कार में एक संस्कार कौन सा है? लग्न संस्कार विधि है। तो ये एक संस्कार है। संस्कार क्या होता है? संस्कार किसी को मालूम है? इसके पहले मैं संस्कार के विषय में बता चुका हूँ यहाँ, नीलेश भाई। एक छाप, हमारे हृदय में एक छाप पड़ती है, इम्प्रेशन जो परमानेंट हो जाती है, इम्प्रेशन, उसको बोलते हैं संस्कार। तो लग्न में क्या, कौन सी इम्प्रेशन परमानेंट होती है? कौन सी इम्प्रेशन, कौन सी छाप हमारे हृदय में परमानेंट होती है? बताइए। देखो बताता हूँ, बहुत सारे संस्कार हैं, उसमें से लग्न संस्कार है। तो ये लग्न संस्कार में ऐसा होता है कि पहले वही वास्तविकता है, हम अभी मानते नहीं हैं तो वो कोई बदलने वाला नहीं है, वही सत्य रहेगा। तो लड़की को समझाया जाता है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम में वापस जाना, और उसके लिए सर्जन किया है, उसके लिए भौतिक जगत का सर्जन। ये जगत का सर्जन क्यों है? हमारी मौज मस्ती के लिए है? नहीं, हमें भगवान प्राप्त करने के लिए जगत का सर्जन किया है, और इसी में प्राप्त करने में हम लगे रहेंगे, वही कार्य करते करते हम आनंद में भगवान के धाम में जाएंगे। तो कोई भारी काम नहीं है वैसे, लेकिन हमें ट्रेन होना पड़ेगा। तो जब भगवान के धाम में जाना है तो उसके लिए सब लोगों के लिए नियत कर्तव्य है। पुरुष के लिए ये कर्तव्य, ये पालन करो, तो भगवान के आदेश को हम पालन करते हैं, भगवान के आदेश को पालन करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान के धाम में जाने का हमारा प्रगति होता है। ऐसे लेडीज़ के लिए ये कार्य है। तो लेडीज़ के लिए कार्य क्या है? पुरुष के लिए अगर शादी करनी है, और शादी सब लोग शादी नहीं करेंगे, कोई ब्रह्मचारी रहेगा और भगवान के मार्ग में जाएगा, लेकिन उनके पिता जब वो बड़ा होता है, लड़का 13-14 साल का, तब देख लेते हैं कि इसको तो शादी कराए बिना चलेगा, इसका लक्षण क्या है, ये ब्रह्मचारी रहने वाला नहीं, इसकी शादी करानी पड़ेगी। तो जब शादी करानी पड़ेगी तो उसको गुरुकुल में पहले भेजते हैं। तो गुरुकुल में एक जनरल ट्रेनिंग होती है कि अगर आप शादी करोगे तो जो आएगा आपके घर बीवी बन के, उनकी रक्षा करनी है अपने प्राण के त्याग बल पे। आपका प्राण चले जाए तो भी वो स्त्री आप जो लेके आओगे उसका रक्षण करना है। उसको कभी कुछ बीमारी हो गई तो कुछ भी आपका पास है वो बेच बाच के उनके लिए दवा दारू करनी है। तो ये उनको ट्रेनिंग देते हैं पुरुष को, ऐसा समझ में आया ना। और फिर बच्चे होंगे, उनको बड़ा बच्चे लाना है, अच्छे तरह से लड़के लाने हैं जो जगत में मंगल वातावरण बनाए, भगवान की कृपा को फैलाए, ऐसे बच्चे उत्पन्न करना है। ये किसको समझाया जाता है? पुरुष लोगों को। स्त्री लोगों को क्या समझाया जाता है कि आपके जो पति है उनकी सेवा करनी है, उनके घर वालों को देखभाल करनी है, और कभी भी पति को बुरा लगे ऐसा बोलना नहीं है। तो ऐसा सब संस्कार उसकी माँ सिखाती है स्त्री को। तो वो सिखाया हुआ है, पुरुष को ये गुरुकुल में सिखाया हुआ है। अभी शादी हो रही है तो क्या हो रहा है, वो ब्राह्मण, वो सगा संबंधी और अग्नि के समक्ष वो प्रण लेते हैं कि मुझे जो सिखाया गया है मैं उनको फॉलो
करूँगा। और ये प्रण लेते हैं कि मुझको जो हमारा जो वैदिक संस्कार सिखाए वो उसको मैं पालन करूँगी, तो वो संस्कार हुए। तो ये भगवान को प्रसन्न करने की चीज़ है। समझ में आया ना? तो शादी होती थी तो इसमें ये भावना होती थी। अभी किसी के मन में ये भावना है क्या? है भावना? भाई आपका नाम क्या है? सप्तर्षि। सप्तर्षि जी बताइए, ऐसी भावना है शादी के वक्त? हैं? अब शादी में जाते हैं ना हम लोग, लड़के लोगों की चेतना क्या होती है शादी के लिए? बस शादी हो जाएगी, कल जाएंगे स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए। हैं? यही है ना भावना। कुछ भगवान को प्रसन्न करना है ऐसा कोई भाव नहीं है। तो उस वक्त भी ऐसा हो गया था, कोई बस विधि फॉलो करनी है लेकिन भगवान को प्रसन्न करना नहीं है। और दिखावा, क्या दिखावा? और उस वक्त नवद्वीप जो था वो इतना धनाढ्य था, इतना धनाढ्य, बहुत पैसा था, क्योंकि वो क्या है विद्या का केंद्र था वहाँ उस वक्त। जैसे तक्षशिला थी तो 500 साल पहले वो विद्या नवद्वीप था, तो सब लोग वहाँ आते थे विद्या के लिए, इसलिए धनवान थे, सब लोग बन गए थे वहाँ से। तो शादी एक दिखावा बन गया था। क्या किया कि इसने अच्छी शादी की तो मैं भी बताऊंगा कि नहीं मैं भी कुछ हूँ, मैं भी शादी ऐसी करूँगा जिससे लोग समझेंगे कि इससे मेरा खानदान बड़ा है, मेरे नाम ना है। मैं दिखावा करूँगा, देखो मैंने क्या शादी में धूम खर्चा किया और मैं कितना धार्मिक हूँ, ऐसा दिखावा हो गया था। मतलब जब अभी शादी हो गई, उसने उससे अच्छी शादी की, तो अभी इसके पास लड़की नहीं है तो अभी शादी क्या करेगा? उनकी एक ही लड़की था, उनकी एक लड़की का शादी हो गया, तो अभी क्या करते थे? शिव पार्वती की शादी कराते थे। किसकी शादी कराते थे? शिव पार्वती की। शिव पार्वती की शादी के लिए धूम खर्चा करेंगे। तो उसने देखा सामने वाली पार्टी ने कि ये खर्चा कर रहा है तो मैं अभी मेरे कुत्ता है और कुत्ती की शादी कराऊंगा, तो कुत्ते कुत्ती की शादी कराने लगे। तो ये दिखावे के लिए। तो इस तरफ क्या होने लगा, इसने बड़ी शादी की है कुत्ते कुत्ती की, तो मैं हमारी बिल्ली बिल्ले का शादी कराऊंगा, तो वो बड़ी बड़ी बिल्ला बिल्ली की शादी कराने लगे। तो ऐसा माहौल बन गया था कि सब दिखावा हो रहा था, कुछ किसी को धर्म क्या है उसके पीछे पड़ी नहीं थी। तो इसलिए अद्वैत आचार्य बता रहे हैं कि आप आइए और ये लोगों को सही कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त आए, और आए तो अभी जब वो गर्भ में आए हैं तब सब देवता लोग उनको स्तुति करने के लिए आते थे गर्भ में। जैसे हम कृष्ण बुक किसने पढ़ी है? तो कृष्ण बुक में हम देखते हैं कि जब कृष्ण भगवान देवकी के गर्भ में प्रवेशते हैं तो सब देवता स्तुति करने के लिए आते हैं भगवान को। तो ऐसे ही सब लोग आने लगे। तो शशि माता को तो ये मालूम नहीं कि भगवान मेरे गर्भ में प्रवेश किए हैं, तो वो सोचती है, परछाई दिखती थी कुछ उसको, और वो सोचती है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई दुष्ट आत्मा हमारे घर में, मेरे घर में आके प्रवेश आके चली जा रही है, ऐसा उसको भाव होने लगा। और वो हमेशा चिंतित रहती थी। फिर जब भगवान का दर्शन हुआ तो सब अलग अलग देवता जो भगवान के भक्त थे अलग अलग रूप, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। और ये जगन्नाथ मिश्रा जी देखते ऐसे ब्राह्मण तो कभी देखे नहीं नवद्वीप में, ये कहाँ से आए? लेकिन कहाँ से क्या आए? देवता ब्राह्मण का रूप लेके आते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण भगवान यानी ये चैतन्य जो जिनका नाम निमाय रखा गया था, तो एक तो पहला है 13 मास के बाद क्यों आए, वो हमने छोड़ दिया। तो क्योंकि भगवान ने प्रचार करना था हरिनाम का, तो सब लोग ऐसे थे, भगवान का नाम नहीं उच्चारते थे, वातावरण बहुत दूषित था। तो भगवान ने सोचा कि मैं अगर चंद्र ग्रहण के अंदर प्रवेश करूंगा तो तब से लोग नाम लेंगे। तो उस दिन सब गंगा में स्नान करेंगे, और स्नान करेंगे उसके बाद क्या होगा, सब लोग भगवान का नाम लेते रहेंगे, हरि बोल हरे कृष्णा गोविंदा गोविंदा, ऐसे करके नाम लेते रहेंगे। और क्या होगा, लंबे समय तक नाम लेंगे, जब तक चंद्र ग्रहण चलेगा तो वो नाम लेना चालू रहेगा। नदी के बाहर भी निकलेंगे तो भी चालू रहेगा। ऐसा होता है। एक बार मैंने हमारे एक यहाँ नवसारी में एक भक्त है, अभी वो बड़ौदा में है ब्रह्मचारी आश्रम में, तो वो उसका नाम है सहदेव प्रभु। अभी तब
तब श्वेतल था, श्वेतल नाम। तो उसको मैंने भक्त बनाया। तो उसको एक बार मैं वृंदावन ले गया। तो वृंदावन ले गया तो मैंने तब से उनके पास 16 माला करवाना शुरू किया। तो जब 16 माला शुरू किया तो उसने मुझे बताया, प्रभु जी ये 16 माला का नियम ऐसा है कि एक बार माना आदमी भक्त 16 माला करता है, फिर हर अक्खा दिन चलता रहता है, हरे कृष्ण मन में चलता ही रहता है, बंद नहीं होता है। ऐसा देखा है हमने। कभी हम शादी में जाते हैं तो हमें मनपसंद गाना बजता है, तो हम शादी से बाहर निकलते हैं तो भी वो गाना मन में बजता रहता है। तो ऐसे ही वो दूषित वातावरण था, तो गोविंदा 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 हरे कृष्ण सब लोग बोल रहे थे। और उसी वक्त भगवान ने अवतरण किया। और जब अवतरण किया, क्योंकि उनका काम था सबको भगवान का नाम लेना है, युग धर्म स्थापित करने का, तो वो रोने लगते थे, रोते रहते थे। तो जगन्नाथ मिश्रा बड़े बड़े वैद्य लेके आते थे, सब लोगों को लाते थे कि मेरा लड़का क्यों रो रहा है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो सब औरत, आजू बाजू की औरत आती थी, वो देखती थी कुछ काला जादू हो गया है, तो काला जादू करते थे, लेकिन ये शांत होता नहीं था। फिर हरि बोल ऐसा बोलने लगी तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए। तो देखा ये जादू है, इनको हरि बोल करना पड़ेगा तब शांत रहता है। तो ठीक है, अभी शांत हो गया, सब लोग जाने लगे। जैसे ही जाने लगे तो वापस रोने लगा। तो हरे कृष्ण सबको करना पड़ा। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जन्म के वक्त से ही सबको हरे कृष्णा वो करवाने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा सो रहे हैं अपने रूम में, सची माता बाहर आंगन में बैठी है और घुटने के बल पे भगवान कृष्णा यानी चैतन्य निमाई चल रहा है। हाँ, 13 मास इसलिए हुआ, वो वापस भूल गया मैं, क्यों हुआ कि भाई पूर्णिमा चंद्रमा जब आएगा तब मैं बाहर आऊँगा। तो 5 महीने माँ के घर में खींच लिए कि चंद्र ग्रहण के दिन ही बाहर आऊँगा। तो इसलिए सबको नाम यानी युग धर्म का प्रचार करना था, इसलिए 5 मास देर आए। ऐसे और कौन कितने देर आया है मालूम है? शुक गोस्वामी वेद व्यास के पुत्र कितने मास घर में रहे? 16 साल तक माँ के गर्भ में रहे। अभी के जन्म में कोई 9 महीने में से 10वां महीना होता है तो डॉक्टर के पास जाके सिजेरियन करवा देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का हाल के ज़माने में अगर होता ऐसा तो प्लान फ्लॉप हो जाता, लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था। तो 13 मास के बाद आए और यहाँ आए। जब अभी यहाँ आते हैं ये लीला पे, तो झुन 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 नूपुर की आवाज़ आने लगी। तो सची माता देखती है ये मेरे बालक ने तो अभी कुछ गहने पहने नहीं है, कुछ उसका झांझर भी नहीं पहना है, तो ये नूपुर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। लेकिन सोचा कुछ होगा। ऐसा करके वो शांत हो गई। इतने में बहुत सारे ब्राह्मण आ गए और कई लोग तो देवता रूप में ही आए, कोई ब्राह्मण के रूप में आए, कोई देवता के रूप में आए, और सब लोगों ने हरे कृष्णा शुरू कर दिया। सची माता आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या हो रहा है। फिर चैतन्य निमाई ऐसे घुटने के बल चलते चलते पीछे ले गया सबको, और वहाँ होकर खड़ा हो गया और हरे कृष्ण करने लगा। तो सब देवता लोग नाचने लगे। तो सच्ची माता पीछे जाके देखती है तो सब लोग नाच रहे हैं, निमाई भी नाच रहा है। तो वो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब गिर पड़ी तो वहाँ से जगन्नाथ मिश्रा जग गए और दौड़ते हुए, क्या हुआ। तो बोले ऐसा कुछ हो रहा है। तो बोला तुमने सपना देखा, अभी तो कुछ है ही नहीं। पहले तो क्या हुआ, सब देवता लोग आए, सिंहासन के साथ आए थे। चैतन्य महाप्रभु को उठाया, सिंहासन पे बिठाया और वहाँ अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद उनके साथ कीर्तन किया। तो सची माता बोले ऐसा हुआ। जगन्नाथ मिश्र बोले कि ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है, यहाँ अभिषेक का तो कुछ गिरा नहीं है, व्यासासन दिखता नहीं। तुम बोलती है तुमने कुछ सपना देखा होगा। तो चैतन्य महाप्रभु वापस नूपुर पे चलने लगे। झुन 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 चिंग 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 चिंग, और ये इसका घुंघरू की आवाज़ आने लगी। तो उसने माना बात सही है, कुछ तो होगा। तो ऐसे करके अलग अलग लीला करते थे। एक बार क्या हुआ, एक लीला बताते हैं, हम ख़त्म करेंगे 5 मिनट में। तो एक बार एक ब्राह्मण आया नवद्वीप में।
तो पहले के ज़माने हम भी सब हम कहीं जाते हैं तो सब लोगों को बोलते हैं, प्रभु जी हम बाहर का खाते नहीं, हमारा खुद का पकाया खाते हैं, थोड़ा जगह दो तो हम हमारा खुद का पका लेंगे और फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो कोई कोई मान जाता है और बोल देता है ठीक है आप पकाओ। मालूम है कि नहीं मालूम? अभी हम जब जाते हैं तो कार में पीछे सामान, कुकिंग सामान लेके जाते हैं, गैस बोतल लेके। अभी हम कश्मीर गए थे तो ऐसे ही सब किया। अभी दिवाली पे हम कहाँ गए थे? आप आए थे माता जी दिवाली पे आई थी ना? राजस्थान में जयपुर आया था ना। तो हम कुकिंग ऐसे ही करते थे ना, सब लोगों को बताया हमें कुकिंग करने दो। तो ऐसे कुकिंग तो ब्राह्मण ने बताया जगन्नाथ मिश्रा जी को कि मुझे कुकिंग करना है और मैं भगवान गोविंद को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही ग्रहण करूंगा। तो जगन्नाथ मिश्रा प्रसन्न हो गए, चलो ठीक है हमारे घर पे आइए। लेके गए ब्राह्मण को, ब्राह्मण ने बनाया भोग और फिर भगवान को भोग लगाया। बोले गोविंद गोविंद आइए भोग ग्रहण कीजिए। ऐसा करके वो प्रार्थना कर रहा था आँख बंद करके। तो आँख खोली तो देखा निमाई खा रहा है छोटा बच्चा। तो ये क्या हो गया? वो गुस्से हो गए जगन्नाथ मिश्रा को, आओ यहाँ आओ, तुम्हारा बच्चा देखो भगवान को भोग लगाए, पहले खाना खा लिया, मेरा पूरा मेहनत बर्बाद कर दिया, अभी भगवान नाराज़ हो जाएंगे, भगवान भूखे रहेंगे। तो जगन्नाथ मिश्रा ने बहुत विनती की, कृपा करके मेरा बच्चा छोटा है, माफ़ कर दीजिए, अभी मैं उसको एक रूम में कैद कर देता हूँ और बाहर 2 आदमी खड़ा कर देता हूँ उसके रक्षण के लिए, बाहर नहीं आ पाएगा। आप वापस एक बार प्लीज़ कुकिंग कीजिए, इस बार नहीं आएगा। तो ब्राह्मण ने वापस कुकिंग शुरू किया, कुकिंग ख़त्म किया और भोग लगाया। भगवान को बोला भगवान आप आइए ग्रहण कीजिए, कृपा करके ग्रहण कीजिए। ऐसा करके श्लोक बोलना शुरू किया। आँख खोला तो वापस निमाई खा रहा है। तो ये भाई कहाँ से आ गया? वो सब दरवाज़ा में लॉक किया था और गर्म हो गया। आपके घर में कुछ है, आपको तमीज़ नहीं है, ब्राह्मणों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपके लड़के को आप रख नहीं सकते, आपको आपने अपने लड़के को कुछ ट्रेनिंग नहीं दी है, ये है वो है। ऐसा करके अभी तो मैं नहीं बनाऊंगा, मेरे भगवान भूखे रहेंगे, आपको अपराध लगने वाला है। तो इतने में विश्वरूप यानी निताई का बड़ा भाई आ गया। तो वो बहुत तेजवान था, तो उसका तेज देख के वो नरम हो गए, कौन? ब्राह्मण, और प्रभावित हुए कि ये बहुत अच्छा लड़का दिखता है, ये लोग के घर में कुछ है। तो पूछा, ये लड़के ने बताया मान जाइए, मेरे पिता की रिक्वेस्ट मान जाइए। तो वो मान गए, जब विश्वरूप ने मनाया तो मान गए। अभी मैं आखिरी बार जब भोग बनाऊंगा और उसके बाद अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वापस भोग बनाया और भोग लगाया। रात को 2 बज गए थे। अभी तो क्या किया था जगन्नाथ मिश्रा जी ने? रूम में कैद कर दिया, रूम के अंदर 2 आदमी उसको पकड़ के रखे और रूम के बाहर ताला मारा और बाहर 2 डंडे लेके खड़े हुए और ये यहाँ प्रार्थना करता है, हे गोविंद कृपा करके मेरे भोग को ग्रहण कीजिए, और स्तुति करने लगा। और आँख खोला तो वापस निमाई खा रहा है। वो चकित हो गया कि ये क्या है। तो भगवान ने बताया अभी किसी चिल्लाओ मत। निमाई ने बताया अभी चिल्लाओ मत, तुम हर बार गोविंद ए गोविंद आइए ग्रहण कीजिए, और मैं आता हूँ और तुम मेरे को 2 बजे रात को जगा के भोग खिलाता है, और अभी जब खाने आता हूँ तो बोलता है कि तुम कहाँ से आ गया, समझता नहीं है। ऐसे करके भगवान ने उनको उनका कृष्ण रूप बताया। फिर बोला चुप, किसी को बताना मत कि मैं कृष्ण हूँ, मैं भक्त रूप में आया हूँ, और कि मेरे पिताजी को मत बताना, किसी को मत बताना कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ। तो बहुत प्रसन्न हो गया भगवान के दर्शन पाके, और फिर प्रसाद ग्रहण किया। और सुबह जब जाता था तो बोला जगन्नाथ मिश्रा आप बहुत भाग्यशाली हो, आपके घर में बहुत पवित्र आत्मा आई है ऐसा करके बताया नहीं, और फिर वहाँ से चल गया। तो ऐसे बहुत अच्छी अलग अलग लीला करते थे। एक बार क्या हुआ, एक आखिरी लीला 2 मिनट की। एक कुत्ते का बच्चा लेके आ गए, गांव में शेरी में खेलते थे। तो छोटे बच्चे को क्या लगता है, कुत्ता बहुत अच्छा लगता है ना, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे लोगों को। तो बच्चा लेके आया तो माँ ने बताया बच्चे कुत्ते लेके तू घर में नहीं आ सकता, सच्ची माता ने बताया बच्चा लेके तुम नहीं आ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको वहीं दूध पिला दिया और फिर छोड़ दिया। तो उसकी माँ आई थी इसके साथ, तो वो उसको उठा के बाज़ार में ले गई। जो बाज़ार में ले गई तो वो कुत्ता अभी कुत्ता नहीं रहा, बच्चा नहीं रहा, पप्पी क्या बोलते हैं, पप्पी नहीं रहा।
अभी वो भगवान का भक्त था, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन पाया था, भगवान के हाथ से खुद प्रसाद खाया था, तो दो पैर पे खड़ा होकर नाचने लगा, हरे कृष्णा, और गाने भी लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग देख रहे हैं, ये क्या हो गया, ये कुछ बच्चे को क्या हो गया, ये तो क्या आश्चर्यचकित सब हो गए। और ऐसे ही देखते देखते वो चतुर्भुज रूप में आ गया, विष्णु दूत बन गया, और ऐसे ही भगवान के धाम में चला गया। तो ये स्वयं भगवान कृष्ण है। हम पतित जीवों के कल्याण के लिए आए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए, और उनकी कृपा से एकदम पतित, हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। वो क्या, कौन से मून, शाइनिंग मून की क्या नाम है, गिरिराज महाराज की बुक है, एक महाराज की बुक है, मैनी मून्स करके एक बुक है गिरिराज महाराज की, जिसमें सब लोगों, जितने भी भक्त, कितने सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जो भगवान के धाम में जा रहे हैं, तो ये हम भी जा सकते हैं और जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर सकते हैं अगर हमने चैतन्य महाप्रभु को जान लिया, गौरांग महाप्रभु को जान लिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु कृपा देने के लिए आए हैं, 10,000 साल तक कृपा चलेगी। और अभी हम अगर मनुष्य जन्म में भक्ति कर लिए तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो पेड़ बन गए। कौन से पेड़ बन गए? वड़ वृक्ष बन गए। तो 10,000 साल कहीं वृक्ष बन के खड़े रहेंगे, यहाँ ये गोल्डन पीरियड चला जाएगा। इसलिए यही जन्म में हमें ख़त्म करनी है भक्ति। अगर ऐसा प्राण लेंगे तो ये चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में एकमात्र लायकात क्या है? बस दृढ़ता से मुझे करना है। इतनी गंभीर चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है, लेकिन आसान चीज़ है वो गंभीरता से करनी है। अगर गंभीरता से करेंगे भगवान के धाम में जाएंगे और भगवान की सेवा में लगेंगे, फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसेंगे नहीं। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु के जय। निताय गौर प्रेमानंदे। आज भगवान चैतन्य महाप्रभु काले तो ગૌર પૂર્ણિમા કાલે છે, આવતીકાલે, પણ અહીંયા ગુરુવારે પ્રોગ્રામ થાય એટલે માટે અહીંયા બધાએ ભક્તોએ ગૌર પૂર્ણિમા ઉત્સવ આજે ઉજવ્યો। તો ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ માટે અલગ અલગ ભોગ લગાવ્યો આ લોકોએ। કેટલા પ્રકારનો ભોગ હતો? 35 હે એ દક્ષા માતે કેટલા પ્રકારનો ભોગ હતો? ગણ્યો કે ગણ્યો નહીં? હે તો 35-36 પ્રકારનો ભોગ લગાવ્યો। અને એના માટે અમુક 2 ભક્તોએ લક્ષ્મી સેવા પણ આપી છે। બલ્લુભાઈ અમારા જૂના ભક્ત, બહુ જૂના ભક્ત, અને નાનકરામજી બહુ જૂના ભક્ત, 2 ભક્તોએ 500 લક્ષ્મી સેવા દાન કરી છે। એમને કંઈ હાર આપો।